सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों, ओपीएस के लिए आवश्यक संशोधन को मिली मंजूरी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ओपीएस को आवश्यक संशोधन के साथ में मंजूरी दे दी गई। राज्य में होगी सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी। सीधी भर्ती में अब साक्षात्कार भी नहीं होगा। साथियों, इसी प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय की राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में क्या रहे हैं अहम फैसले। दोस्तों, इस राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय लिए गए उस पर खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ की तरफ से यह परिपत्र जारी किया गया, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के विषय में जानकारी दी गई। पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब सम्मान पात्रता परीक्षा के विषय में भी बैठक में निर्णय लिया गया। साथियों, यह राज्य मंत्रिमंडल की जो महत्वपूर्ण बैठक थी, इस बैठक में पुरानी पेंशन से संबंधित आवश्यक संशोधन उसको मंजूरी दी गई और एक जैसी पात्रता वाली परीक्षाओं के लिए एक सम्मान पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के लिए भी यहाँ बैठक में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर यह राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, सम्मान पात्रता परीक्षा आदि, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार प्रावधान हटाने से संबंधित निर्णय लिए गए। इसमें जो पहला निर्णय लिया गया वो बैठक में 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राज्य के जो कार्मिक थे, उन कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 संशोधन को मंजूरी मिली। साथ ही इस मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में जो पहला निर्णय लिया गया वो था बैठक में 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली। इसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 में विभिन्न संशोधन करते हुए उनके संशोधन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथियों, यह बैठक का प्रथम निर्णय था। साथियों, इस निर्णय के साथ ही 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए थे, साथियों, उन कार्मिकों के लिए भी खुशखबरी यह है कि उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रैल 2022 से देय होंगे। अर्थात 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त हुए कार्मिक 31 मार्च 2022 से पूर्व जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए भी अप्रैल 22 से पेंशनरी परिलाभ देय होंगे। इसके अलावा अगला जो निर्णय लिया गया इस महत्वपूर्ण बैठक में, साथियों, वो था कि एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब सम्मान परीक्षा आयोजित कराने का भी निर्णय। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किए जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालय कर्मचारी इत्यादि जो परीक्षाएं हैं, उनके स्थान पर अब सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित होगी। इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा अर्थात सम्मान पात्रता परीक्षा जो नियम 2022 बनाया जाना तय हुआ है। इसके अलावा सम्मान पात्रता परीक्षा में से अब अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बार बार आवेदन करने, परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क एवं यात्रा में व्यय करने से निजात मिलेगी। वहीं भर्ती एजेंसियों द्वारा कई बार परीक्षा लेने में लगने वाले समय, व्यय एवं श्रम से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय यह है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में इस संबंध में यह घोषणा की गई थी और उन्हीं घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। साथियों, इसमें सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10% रखने का भी निर्णय हुआ। इस बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति एवं भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उनमें साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने एवं ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता है, उनमें भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10% मैक्सिमम 10% निर्धारित करने के लिए संशोधन का भी निर्णय किया गया। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले
जिन पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान है उन पदों में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती, नियम 1999, आरएएस भर्ती एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों को छोड़कर अन्य सभी सेवा नियमों में साक्षात्कार का जो प्रावधान था उस प्रावधान को हटाने का निर्णय भी राज्य सरकार के द्वारा इस मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। साथियों, इस प्रकार से वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।